Good morning, student. Student, in this video we shall discuss on the second chapter of art poetry named The True Beauty, composed by Thomas Carlyle. Thomas Carlyle was born in 1598 and died in 1639. He was a famous poet. In this poem, he has described the spiritual beauty and physical beauty. He says that physical beauty decays with the time, but spiritual beauty remains same at every age. So student, let's read the poem and find out what are the qualities of physical and spiritual beauties. He that loves, लेखक कह रहा ही यानी वह व्यक्ति यानी प्रेमी, that loves जो प्रेम करता है, a rosy cheek, रोजी मतलब गुलाबी, गुलाब के समान चीक गालों से. He that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति यानी प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है. और एक कोरल लिप्स एडमायर्स, या कोरल लिप्स मूंगे जैसे, मूंग एक प्रकार का रत्न होता है, जैसे हीरे होते हैं मोटे, तो कोरल भी एक प्रकार का रत्न होता है जिसे मूंगा कहा जाता है. और एक कोरल लिप्स एडमायर्स, या वह अपने प्रेमिका के मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, और या फ्रॉम स्टार लाइक उसकी यानी प्रेमिका की अपनी प्रेयसी की सितारों जैसी आंखों से डथ सीक आंखों में तलाश करता है, ढूंढता है फिर ईंधन को, फिर यानी ईंधन. टू मेंटेन हिज फायर, फायर मतलब अपनी प्रेम की अग्नि को, प्रेम की अग्नि को टू मेंटेन बनाए रखने के लिए. तो कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति यानी प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के सितारों जैसी आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, पोएट कह रहा है कि ये सारी फिजिकल ब्यूटीज जैसे कि सुंदर गुलाबी गाल हो गए, गुलाबी होठ हो गए और सितारों जैसी आंखें, ये सारी चीज़ें एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डिके, बीतते समय के साथ यानी जैसे जैसे समय बीतता है, वृद्धावस्था आती है, दिस डिकेज ये सारी सुंदरताएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं. डिके मीन्स क्षरण हो जाना या नष्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं. सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, और उसकी हिज फ्लेम्स उसकी जो प्रेम ज्वाला होती है, अपनी प्रेमिका के सुंदरताओं के प्रति जो प्रेम ज्वाला होती है, मस्ट वेस्ट अवे अवश्य ही नष्ट हो जाती है. यानी अपने एक प्रेमी की अपने प्रेमिका के प्रति जो प्रेम ज्वाला है वह बीतते समय के साथ अवश्य ही नष्ट हो जाती है. बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, अब यहाँ कभी कंपेयर कर रहा है, ऊपर बताया गया फिजिकल ब्यूटी के बारे में, अब यहाँ मेंटल ब्यूटी है स्पिरिचुअल. बट अ स्मूथ लेकिन एक समान रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क, कभी कह रहा है कि लेकिन एक सदैव एक समान रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स और सज्जन विचार, एक समान विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड, हर्ष शांत इच्छाओं वाला हृदय, विथ इक्वल लव कंबाइंड जिसमें समान प्रेम से जुड़े रहने वाला हृदय, चिरअस्थायी हृदय. प्रेमिका के काम डिजायर, हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मतलब बनाए रखता है, प्रज्वलित करता है, नेवर डाइंग फायर्स कभी ना समाप्त होने वाली यानी चिरअस्थायी प्रेमाग्नि को. बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, काइंड एंड नेवर डाइंग फायर्स. तो कवि कह रहा है लेकिन एक समान बना रहने वाला, सदैव एक समान रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं और समान प्रेम से जुड़े हृदय चिरअस्थायी प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं. वेयर दीज आर नॉट, अब कवि अंत में कह रहा है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सारी बातें ना हो, पर जो कुछ भी बताया गया जैसे कि सदैव एक समान बना रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क और अच्छे विचार, शांत इच्छाएं और एक ऐसा हृदय जिसमें प्रेम की एक समान ज्वाला निहित हो, ये सारी बातें जहाँ पर नहीं हैं, वेयर दीज आर नॉट, ये सारी चीज़ें जिसमें नहीं हैं,
आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज। तो मैं आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, सुंदर गालों से, प्यारे गालों से, आर लिप्स या प्यारे प्यारे होठों से, आर आईज या आँखों से। कवि कह रहा है कि जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं, यानी ऐसी प्रेमिका जिसमें ये सारी बात ना हो, ये सारी चीज़ ना हो, तो मैं उसके सुंदर गाल, उसके होठ और उसकी आँखों से घृणा करता हूँ। Now we shall discuss on the third chapter of part poetry named On His Blindness, composed by John Milton, who was born in 1608 and died in 1674. He was blinded at the age of 44 years. In this poem, he has expresses his agony. So let's read the poem and find out what he has described in this poem. When I consider, कवि कह रहे हैं कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि किस प्रकार मेरी my light is spent, मेरी आँखों की ज्योति चली गई, ere half my days, मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही, in this dark world and wide, इस अंधकार में, in this dark and world, इस अंधकार में and wide और विस्तृत संसार में, किस प्रकार मेरी आँखों की ज्योति मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही चली गई। जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई। And that one talent which is death to hide, and that one talent, और मेरी वह टैलेंट योग्यता, कवि की योग्यता यानी उसकी काव्य रचना करने की योग्यता। कवि एक फेमस कवि था, तो अपने बारे में कह रहा है एंड दैट वन टैलेंट, और वह एकमात्र मेरी जो काव्य रचना की योग्यता थी, विच इज डेट टू हाइड, जिसे छुपाना मेरे लिए नैतिक मृत्यु के समान है। डेथ मृत्यु के समान है, टू हाइड छुपाना। तो कवि कह रहा है और मेरे अंदर की वो काव्य प्रतिभा जिसको छुपाना मेरी नैतिक मृत्यु के समान है। लॉग विथ मी यूजलेस, वह योग्यता, वह काव्य रचना की योग्यता लाज पड़ी हुई है, विथ मी यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ी हुई है। यानी जब मैं इतनी छोटी उम्र में ही अंधा हो गया हूँ तो मैं अपनी काव्य रचना कैसे कर सकता हूँ, और अंधा होने के कारण वो काव्य रचना की जो योग्यता है वो मुझ में बेकार पड़ी है। दो माई साउल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा मोर बेंट बहुत अधिक उत्तेजित है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ उससे यानी अपनी काव्य रचना से, यद्यपि मेरी आत्मा अपनी काव्य रचना के माध्यम से माई मेकर मेरे निर्माणकर्ता यानी ईश्वर की, मेरे रचनाकार यानी ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजित है। यद्यपि मेरी आत्मा अपनी उस काव्य रचना की योग्यता के द्वारा अपने रचयिता की सेवा करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजित है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरी आत्मा यानी मैं प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा। कवि कह रहा है और मैं अपने रचयिता के सामने अपनी काव्य रचना का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, when I consider how my life is spent ere half my days in this dark world and wide, कवि कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र गुजरने से पूर्व ही किस तरह मेरी आँखों की ज्योति चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेट टू हाइड, और मेरी वह काव्य रचना का गुण जिसे छुपाना मेरे लिए नैतिक मृत्यु के समान है। लॉग विथ मी यूजलेस, वह काव्य रचना की योग्यता मुझ में बेकार पड़ी हुई है। दो माई साउल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा अपनी उस काव्य रचना की योग्यता के द्वारा अपने रचयिता की सेवा करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजित है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरी आत्मा यानी मैं अपनी काव्य रचना का सही लेखा जोखा अपने रचयिता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
ही रिटर्निंग चाइल्ड लिस्ट, कह रहा लिस्ट कि कहीं ऐसा ना हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में वह निर्णय के दिन, न्याय के दिन, ही रिटर्निंग बदले में चाइल्ड मुझे फटकार ना सके, ताकि वह निर्णय के दिन बदले में मुझे फटकार ना सके, यानी जब मैं उसकी सेवा ना कर पाऊँ तो वह मुझे फटकार ना सके। डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कभी कह रहा है लाइट डिनाइड, आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी, डथ क्या, गॉड एक्सेप्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मुझसे आंखों की ज्योति से वंचित कर देने के बाद भी, क्या ईश्वर मुझसे दिन भर मेहनत करने की आशा करता है। एक्सेप्ट डे लेबर, दिन भर। तो कह रहे हैं कि लाइट डिनाइड, यहाँ से अर्थ निकलेगा मुझे मेरी आंखों की रोशनी से वंचित कर देने के बावजूद भी क्या ईश्वर मुझसे दिन भर मेहनत करने की आशा करते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं स्वयं से मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ क्या मेरी आंखों की रोशनी से मुझे वंचित कर देने के बावजूद भी ईश्वर मुझसे दिन भर की परिश्रम की आशा करता है। बट पैसेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मरमर, इस बड़बड़ाहट को, जो मैंने अभी प्रश्न किया स्वयं से, इस बड़बड़ाहट को टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, बट पैसेंस, धैर्य ने, लेकिन धैर्य ने इस बड़बड़ाहट को तुरंत रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, तुरंत उत्तर दिया, तुरंत उत्तर देता है, लेकिन इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य तुरंत उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को, डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट, ना उसे अपने उपहार के बदले कुछ पाने की। तो कह रहे हैं गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ईश्वर को ना तो मनुष्यों द्वारा किए गए कार्यों की और ना ही अपने उपहार के बदले किसी चीज की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, कह रहे हैं हु बेस्ट, जो अच्छे ढंग से बियर सहन कर लेते हैं, हिज यानी ईश्वर की, माइल्ड योग, ईश्वर के कष्टों को, ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को जो सर्वश्रेष्ठ ढंग से सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को बहुत सही ढंग से, सर्वश्रेष्ठ ढंग से झेलते हैं, सहन करते हैं। हिज स्टेट, अब यहाँ लेखक ईश्वर की बात कर रहे हैं। हिज स्टेट, उसका राज, उसकी अवस्था, ईश्वर की अवस्था, इज किंगली, शाही है, राजकीय है, ईश्वर की अवस्था राजकीय है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, थाउजेंड्स, हजारों, कह रहे ईश्वर के पास हजारों दूत होते हैं। एट हिज, जो उसकी बाइडिंग स्पीड, जो उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्पीड, तेज गति से, एंड पोस्ट, तैनात रहते हैं, लगे रहते हैं, ओवर लैंड, पृथ्वी पर, एंड ओकेन, और समुद्र में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। लेखक कई कह रहे हैं कि ईश्वर की अवस्था, ईश्वर का राज्य राजकीय है, शाही है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड एट पोस्ट ओवर लैंड्स एंड ओकेन विदाउट रेस्ट, और हजारों दूत उसके पास हैं जो उसकी तेज गति से उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बिना आराम किए हुए पृथ्वी पर और समुद्रों में तैनात हैं या समुद्रों में लगे हुए हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसकी सेवा करते हैं, वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। कह रहे दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं।